फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मैं के बुनकर लक्ष्य एकेडमी 88 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक मानव मस्तिष्क के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में। ऑप्शन ए 1200 ग्राम, ऑप्शन बी 1350 ग्राम, ऑप्शन सी 1500 ग्राम और डी 1800 ग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। अगर ऑप्शन में आपको 1400 ग्राम मिलता है, 1350 नहीं मिलता है, तो आप करोगे 1400 ग्राम, और 1400 ग्राम और 1350 ग्राम मिलता है तो आप करोगे 1350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रम, सेरिबेलम और कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। बताओ, देखिए फटाफट 2-3 सेकंड का समय देता हूँ। हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? देखो, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन ए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, दोनों याद रखोगे। हिंदी में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और अंग्रेजी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख, प्यास, पानी, शरीर का संतुलन व शरीर का तापमान का नियमन करता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि मानव मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो भूख और प्यास का नियंत्रण केंद्र, पानी का संतुलन और शरीर का संतुलन व शरीर का तापमान बनाए रखता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। दोस्तों देखो, इसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। भूख और प्यास का केंद्र पूछा जाता है, हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तब आप इसमें करोगे सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है, तो सेरिबेलम, और सेरिबेलम को हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। और भूख, प्यास, पानी और शरीर का संतुलन और तापमान जब पूछा जाता है तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन, या अपन कह सकते हैं मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, फाइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और हिस्टोलॉजी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। मानव मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, या तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो, बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, कवक विज्ञान का, जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवक विज्ञान को फाइकोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? जिस विज्ञान की शाखा में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क संबंधी अध्ययन को कहेंगे न्यूरोलॉजी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का नियंत्रण केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि का नियंत्रण केंद्र या आईक्यू पावर कहलाता है। आईक्यू पावर या बुद्धि का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? प्रमस्तिष्क,
हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सभी। इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? बुद्धि का नियंत्रण केंद्र या आईक्यू पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क की सुरक्षा हेतु, मस्तिष्क की सुरक्षा हेतु मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें पाई जाती है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क की सुरक्षा हेतु मस्तिष्क के ऊपर कितनी परतें पाई जाती है। ऑप्शन होगा 1, 2, 3 या 4। तो आपको करना है 3। अब 3 परतें कौन कौन सी है? पहली है ड्यूरामेटर, जो सबसे पहली परत होती है उसको कहते हैं ड्यूरामेटर। दूसरी परत को कहते हैं अरेक्नोइड और तीसरी परत को कहते हैं पाइयामेटर या पायामेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मस्तिष्क में 3 परतें पाई जाती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर, उपरोक्त सभी। और इन तीनों परतों को अपन कहते हैं मेनेंजेज। और इनके कारण या इनमें जब सूजन आ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे अपन मेनेंजाइटिस रोग के नाम से जानते हैं, या जिसको दिमागी बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि जब अपन सुनते हैं तो मस्तिष्क में कितनी देर तक उसकी संवेदना रहती है? 1 सेकंड, 5 सेकंड, 0.1 सेकंड और 10 सेकंड। इसका सही आंसर होगा 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड तक अपने मस्तिष्क में ध्वनि की क्या बनी रहती है दोस्तों? संवेदना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, EEG। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि ज्ञात करने में किया जाता है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और वृक्क। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। देखो EEG का पूरा नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। EEG पूछा जाता है तो आप करोगे मस्तिष्क। और अगर इसकी जगह आ जाए ECG, ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि ज्ञात करने में किया जाता है? तो वहाँ पे आप करोगे हृदय। हृदय के लिए ECG और EEG किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। EEG का पूरा नाम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और ECG का पूरा नाम इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क या दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं? फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं मैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। देखो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क का ही दूसरा नाम है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेरिब्रम। तो दोनों याद रखने हैं, सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क दोनों किसके हैं? मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं भाई? कोटर, क्रेनियल या कपाल, मोडुला और सुनोका। इसका सही आंसर होगा क्रेनियल, और क्रेनियल को कहते हैं कपाल। मानव मस्तिष्क हड्डियों के जिस ढांचे में फिट होता है या जिस बॉक्स में स्थित होता है उसे क्रेनियल या कपाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और उपरोक्त दोनों। फटाफट बताओ भाई, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क की परतों में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करता है? पहले बता दिया कि मस्तिष्क में 3 परतें पाई जाती है, उन परतों में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करता है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य,
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF? उपयुक्त दोनों और कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF। ये फ्लूइड क्या करता है? मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? देखो, ऐच्छिक का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं या कर सकते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। तो कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, दूसरा है सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी है थैलेमस और डी है हाइपोथैलेमस। तो कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है भाई? सेरिबेलम। और सेरिबेलम को अपन कहते हैं अनुमस्तिष्क या छोटा दिमाग। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मेनिंजीज में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? मेनिंजीज जो मस्तिष्क में 3 परतें पाई जाती है, जब उनमें सूजन आ जाती है तो उनमें सूजन आने के कारण कौन सा रोग होता है? कैंसर, घेंगा रोग, मेनिंजाइटिस रोग और एड्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क में संक्रमण और सूजन, मेनिंजीज में परतों में सूजन आने के कारण ये रोग होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो आप करोगे मस्तिष्क से संबंधित है ये रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब का मतलब होता है पाली या भाग, सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब को कहते हैं कनपटी भाग, और सी है पेरिटल लोब, और डी कोई नहीं। फटाफट बताओ इसका आंसर। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा टेम्पोरल लोब, जिसको कनपटी भाग भी कहते हैं। यह कान के पास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मस्तिष्क में चेतना या स्मरण शक्ति को कौन नियंत्रित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेतना या स्मरण शक्ति का मतलब है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने विचारने की शक्ति को नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। इसमें सोचने विचारने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मस्तिष्क में प्रेरक संकेत या संवेदी संकेत या दर्द की अनुभूति का कार्य कौन करता है? कि अपने दर्द हो रहा है या संवेदनाएं मिल रही है, और प्रेरक संकेत का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ऑप्शन ए सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, दूसरा है थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा थैलेमस। दर्द की अनुभूति और संवेदनाओं को, प्रेरक संकेतों का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क का थैलेमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 19। मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8, 22, 14 और 10। फटाफट बताओ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? पहले दिया था मैंने ऑप्शन खोपड़ी में, अब है कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 5, 10, 8 और 16। फटाफट उत्तर बताओ भाई इसका सही आंसर होगा 8। जब मानव की खोपड़ी में पूछी जाती है हड्डियों की संख्या तो 22, और कपाल में पूछी जाती है तो 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आगे, मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8, 10, 5
और 14। मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 14। देखो 14 हड्डियां तो मानव के चेहरे में पाई जाती है और 8 हड्डियां कपाल में पाई जाती है। 8 और 14 कितनी हो गई? 22। तो मानव की खोपड़ी में टोटल कितनी? 22। कपाल में कितनी? 8 और चेहरे में कितनी? 14 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या किसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र? ऑप्शन ए कशेरुक रज्जु या मेरु रज्जु, दूसरा है मेडुला ओब्लांगेटा, तीसरा सेरिब्रम और चौथा है हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर होगा कशेरुक रज्जु या मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य के मेरुदंड में या कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15, 19, 31 और 25। इसका सही आंसर हो जाएगा 31। मेरुदंड से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है? 12, 15, 30 और 45। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12। कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क के जो गोलार्ध होते हैं उनको कौन जोड़ता है? पीयूष ग्रंथि, मेडुला ओब्लांगेटा, कार्पस कैलोसम और कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बताओ, 2 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्पस कैलोसम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली में सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन 3 बार आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली में सूजन आने के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और डी कोई नहीं। पहले 2 बार बता चुका हूं दोस्तों, देखिए फटाफट बताओ। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। मस्तिष्क ज्वर को ही कहते हैं दिमागी बुखार और इसी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अंतर्ग्रंथनी संधि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिनेप्टिक जंक्शन, अंतर्ग्रंथनी संधि या सिनेप्टिक जंक्शन से निकलने वाला रसायन क्या कहलाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोन, तंत्रिप्रेशियाँ अंग्रेजी में जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, या लसिका और कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तंत्रिप्रेशियाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्ग्रंथनी संधि से निकलने वाला रसायन न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्रिप्रेशियाँ कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क को तो 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। लेकिन ये पूछ रहा है कि आगे वाले मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। मस्तिष्क को भी देखो 3 भागों में बांटा गया है और अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का और सभी। फटाफट बताओ इसको। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त
सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य मस्तिष्क। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मध्य मस्तिष्क। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन किसका भाग है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन किसका भाग है भाई? मध्य मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? कौन सा भाग अनैच्छिक? अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है आदि। तो कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, बी पोन्स, और सी मेडुला ऑब्लांगेटा, और डी है उपरोक्त सही सभी। इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा को। और देखो, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा ये तीनों ही पश्चिम मस्तिष्क के भाग है। मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग है, मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं है, और पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। और मेडुला ऑब्लांगेटा को अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है।